गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बहुत सारे स्टूडेंट की मांग थी कि मैम जो आपकी क्लासें होती है वो किस प्रकार से होती है। तो हम 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि पर स्मार्ट क्लास का आयोजन करने जा रहे हैं। और आपको चाहे आप कोई से भी कंपटीशन की तैयारी करें, हमारे जो जिस तरह से हम पीएचडी किया है हमने, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जहाँ से आपका जो सलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग हम आपके जैसे इस चैप्टर को यहाँ इस रेफरेंस बुक से हमने तैयार किया, या एनसीईआरटी से तैयार किया, या आरएसआईएसआईआरटी से तैयार किया, या कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जैसे डीडी बसु है, पीडी है ना, और इसमें बहुत सारे रेफरेंस हमने तैयार किए हैं। तो हमारा जो लॉजिकली तरीका होता है वो यही होता है कि थोड़ा पढ़ाए, सेलेक्ट मैटर देना होता है, और उस सेलेक्ट मैटर से ही हमारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसी को स्मार्ट वर्क जैसे हमारे अकॉर्डिंग टू सलेबस के अनुसार क्लास होती है। हमने विशेष रूप से जो बाहर आउट ऑफ जयपुर के स्टूडेंट्स हैं या आउट ऑफ राजस्थान के स्टूडेंट हैं, और वो यदि राजस्थान से रिलेटेड कोई वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हम उनके लिए रविवार को हमने टाइम भी उनके अकॉर्डिंग 11 से लेकर 4 बजे तक रखा है, शाम तक। तो ये आपका टाइम है, और इसी वजह से हमने ये रखा है कि आप यदि रेगुलर क्लास नहीं ले पाते हैं तो आपको रविवार का जो हमारी संडे की कार्यशाला है उसमें आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी समझाई जाती है कि किस प्रकार आपको अध्ययन करना है, किस प्रकार आपका जो सिलेबस है उस पर फोकस करना है, किस प्रकार आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स कौन कौन सी बुक से बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, क्या हमारे आस्पेक्ट होने चाहिए, किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं। आप 6 डे पढ़ाई करेंगे, 7 डे आपका जो रिवीजन है या टेस्ट है वो देना होगा। यानी ऑफ कोर्स हमारा जो संडे की जो कार्यशाला होती है उसमें न्यू स्टूडेंट को ये नहीं लगता कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उसको इस तरह से माइंड से हमारा जो पेटीआर है उसको चेंज करके भेजते हैं, उसको इस तरह से बेहतरीन स्कोप दे के भेजते हैं कि उसके अंदर एक रविवार की कार्यशाला लेने के बाद ही उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो जिस कंपटीशन की तैयारी करता है उसके के लिए वो अपने आप को बेहतरीन समझता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो जहाँ तक है आप लोग इस तरह की रणनीति अपना लेते हैं, और अब मैं ये नहीं कह रही कि कोचिंग मत कीजिए, आप एक हेल्प के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कोचिंग लीजिए, लेकिन कोचिंग लेने से पहले आप सोचिए कि आपका सिलेबस अकॉर्डिंग सिलेबस क्लासें हो रही है, क्या आपकी टेस्ट सीरीज हो रही है, क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो सही तरीके से समझाया जा रहा है। तो आपको फ्लू चार्ट, मैपिंग, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो आई थिंक वो आपका स्मार्ट वर्क है, क्योंकि आज हमारा जो इस मॉडर्निटी को देखें हम, तो हमारा जो सिविलाइजेशन और ट्रेडिकल बहुत कुछ चेंजेज आ गया। आज का जो कंपटीशन है वो डिमांड रखता है कि हम अच्छे से अच्छा कर पाएँ, और क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत कम होती है, और हर न्यू स्टूडेंट्स या जो एग्जामिनर है वो भी बहुत अच्छा सोचता है कि इस तरह के सेलेक्ट होकर आए जो जो सेवाएं हैं उसमें वो अपना बेहतरीन सेवाएं दे सके। तो जो हमारा जो मेन टारगेट है वो स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब की तरह है, क्योंकि मेरा जो देश है मिशन, मेरा पर्सनली विषय ये नहीं है कि मैं अपने नाम का रोशन करने के लिए बाबा साहब का मिशन चला रही हूँ। मैं तो ये मानती हूँ कि जो भी बाबा साहब को फॉलो करते हैं वो संकल्प बेनाडा कोचिंग सेंटर से जुड़िए। ये निःशुल्क है, और इसमें जो रणनीति होती है वो बच्चों को ओनली फॉर सिलेक्शन के लिए देने के लिए होती है, ना कोई हम अपेक्षाएं रखते हैं कि हम आप हमें कोई स्पेशल तोहफा दे या नहीं है।
एक अच्छा बेहतरीन नागरिक बन के जाए। और जिस तरह से बाबा साहब ने अपने पूरा जीवन अपने सोशल लाइफ में बिताया है, इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होने के बावजूद, इतनी डिग्रियां होने के बाद, इतना बेहतरीन टैलेंटेड होने के बावजूद भी अमेरिका ने तो उसे सूर्य की उपाधि दी है कि अगर खास हमारे यहाँ होता है तो हम सूर्य रत्न से उनको करते नवाजा जाता है। तो जहाँ तक मेरी सोच है कि आप पहले तो आपके अंदर अपना साइको का चेंज कीजिए कि हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और बिल्कुल एक टारगेट रखिए। देखिए, जब तक आप सभी नावों में सवार होंगे तो तब तक आपको सफलता कामयाब नहीं हो सकती है। आप एक टारगेट रखिए और उस टारगेट को लेकर आप संकल्प में आइए। मैं आपको चैलेंज करके कहती हूँ कि आप कहीं पे भी जाके लेके चले जाइए। यदि कोई इस तरह की आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि हाँ, हम सिलेक्शन करवा सकते, लेकिन मैं कह सकती हूँ यदि आप रणनीति से तैयार, क्योंकि मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है, मैंने कभी कोचिंग नहीं किया और उसके बावजूद भी आपके सामने पढ़ा रही हूँ, पीएचडी, नेट, जेआरएफ हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरा विल पावर है, मेरा विल कॉन्फिडेंस है। विल पावर ही अपने आप को बहुत स्ट्रोंग करता है। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जब तक आपका जो माइंड चेंज नहीं होगा, आपका और आपके अंदर जीजी वैसा नहीं होगी, ऐसा आपके अंदर जगाई है। कोई तो पढ़ाई करता है नींद खुलने के बाद, लेकिन मैं ये कहती हूँ आपको नींद को उड़ा के पढ़ाई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। सुबह जल्दी उठिए, आप नोट्स बनाइए, और नोट्स बना रहे हो या हमारे यहाँ से नोट्स लेके जा रहे हो तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, उस नोट्स को आप एक बार रिटर्न करिए और 5 बार रिविजन करिए। फिर आप देखिए ना, पेपर देने के बाद आपको लगेगा तूफान पेपर जैसी तो भावना ही नहीं रहेगी, है ना। तो इस तरह से आप अपने आप को तैयार कीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पढ़ाए स्टूडेंट 100% नौकरी लगेंगे। और जो हमारा जो क्लासें हैं, आपको बाबा साहब की पुण्यतिथि पर हम स्मार्ट क्लास का आयोजन करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जो भी जुड़े हैं, मैं डॉक्टर सरला हूँ, तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, और मैं संकल्प की डायरेक्टर हूँ, और मेरा जितना एक्सपीरियंस है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आप भी लोग जितने भी जो भी संकल्प से जुड़ते हैं तो आपने अपना डिटेल भेजें, आपने पूरी डिटेल भेजिए। और 6 दिसंबर का जो हमारा प्रोग्राम है स्मार्ट का, तो आप पधारें, आप सभी का स्वागत है। और परिस्थितियां सबके साथ आती है, परिस्थितियों को मत गिनाइए। यदि इंसान परिस्थितियां गिनाने जाएगा तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। और ये दिमाग में सोचिए कि कोई भी टैलेंट माँ के गर्भ से पैदाइश नहीं होता, उसका जो स्मार्ट वर्क है, उसकी हार्ड वर्क है, उसकी जो समय की पंक्चुअलिटी है, और उसका जो डेडिकेशन है, ये उसको बहुत अच्छे शिखर पे पहुंचा सकता है। और दूसरा विश्वास, देखिए, और अपने आप को पूरी तरह से ईमानदार बनाइए। जब आप ईमानदार बन जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सही रास्ते पर जाएंगे। सबसे पहले तो आप पढ़ाई के प्रति, तो मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगी कि पढ़ाई के प्रति तो पूरी तरह से ईमानदार बढ़ती है, क्योंकि हम जहाँ तक मेरा अनुभव है कि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बड़े ईमानदारी से हम पूछते कि कैसा है, यह है, वो पनिशमेंट से नहीं डरते हैं, बल्कि वो सत्य फटाक से बोलते हैं। तो इतना गर्व होता है कि चलो उसकी जो गलतियां हैं उसको एक्सक्यूज कर देते हैं। तो आपसे भी यही अपेक्षा रखूंगी कि आप पढ़ाई करें, ईमानदारी से करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कोई सी भी मिशन से जुड़ते हैं तो क्या आपके मिशन में जा रहे हैं तो आपका पैसा और टाइम तो बर्बाद नहीं हो रहा है। तो हमने दोनों चीज़ों को ही ध्यान में रखते हैं। आपको जो आउट ऑफ राजस्थान के हैं या आउट ऑफ जयपुर के हैं, उनको रविवार की कार्यशाला होती है, कोई चार्ज नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्लीज़ यहाँ आकर आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लासें ले सकते हैं। लेकिन आप फ़ोन पे ही आप अपनी सारी रामायण सुनाते हैं, बातें करते हैं, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका भी समय कीमती है और मेरा भी कीमती है। आपका हो या नहीं हो, लेकिन मैं जितना मेरा जो टाइम है जॉब के बाद भी मैं कोशिश करती हूँ कि 8 घंटे तो मेरे स्टूडेंट्स पे, चाहे मुझे पढ़ना पड़े, लेकिन अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करती हूँ। और मेरी यही अपेक्षा है कि जिस तरह से मैं एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मेरे पढ़ाए स्टूडेंट भी गवर्नमेंट जॉब में हो, और इतनी सारी डिग्रियां लिए हैं, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि मैं इस डिग्रियों का आपको अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करूँ जिससे आप कामयाब हो सके।
अगर चाहें तो आप मेरे नंबर ले लीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका जो भी हमारी क्लासें होगी, स्मार्ट रणनीति होगी, वो आप तक पहुंच सके। 9828861404 ये मेरे नंबर हैं। आप कोई भी पढ़ाई को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लिख के भेज सकते हैं। और चैनल से जुड़िए, जीके प्रिपरेशन के नाम से चैनल है। आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।